दोस्तों 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के आप एक सिविल जज बने। लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट को सिविल जज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जैसे कि सिविल जज क्या होते हैं, सिविल जज का काम क्या होता है, सिविल जज बनने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कौन से स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एक सिविल जज बन जाते हैं तो आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। तो अगर आप भी सिविल जज के बारे में A to Z सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा कुछ जो आपके मन में डाउट है सिविल जज से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप भी फ्यूचर में एक सिविल जज बन जाते हैं तो आपको काम क्या करना होता है। एक्चुअल में सिविल जज क्या काम करते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में सिविल जज काम क्या करते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप एक सिविल जज बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों अगर आप एक सिविल जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो हर स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कि ये है कि सिलेबस जो है वो सबका अलग अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो सिलेबस की बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के जो जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है सिविल जज के लिए, उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी हम पर्टिकुलर वीडियो लाके उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन अगर आपको देना चाहते हैं, सिविल जज के एग्जाम को देना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। देन आपको लॉ के फील्ड में ग्रेजुएशन करना होता है, जिसके लिए बीए के बाद आप जा सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपने 12th में डिसाइड कर लिया है तो आप 5 साल के इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है जिसमें बीए एलएलबी शामिल होता है, दूसरा आता है बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी होता है। ये 3 कोर्सेस होते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस होते हैं। लॉ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और ये तीनों कोर्सेस आपके 5 साल के होते हैं। लेकिन अगर आपने 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, या फिर आपने बीकॉम वगैरह कर लिया है, तो आप एलएलबी के लिए जा सकते हैं, जो कि आपका 3 साल का होता है। ये कोर्सेस यानी कि एलएलबी कोर्स की डिग्री आपके पास होना यहाँ पे कंपलसरी होता है अगर आप जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 23 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो ये एज भी होती है ना, वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 23 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी या फिर एससी से कैंडिडेट रहते हैं तो आपको उम्र में छूट भी दी जाती है। मैक्सिमम जो स्टेट होते हैं वहाँ पे जो एज निर्धारित की जाती है वो लगभग 23 से 35 वर्ष के बीच में ही होती है। तो अगर आप 35 वर्ष के बीच में रहते हैं तो आसानी से इस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अगर आप जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप लॉ के फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो अब कैसे आप एक सिविल जज बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 12th से लेटे एक सिविल जज बनना चाहते हैं तो उसके बारे में हम बता देते हैं कि सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, देन आपको बीए कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बीए एलएलबी जैसे कोर्सेस होते हैं उन्हें कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद बीए कर लिया है तो आप 12th के बाद अपना एलएलबी कोर्स कर लीजिए, 3 साल का कोर्स होता है। जैसे ही आप एलएलबी कोर्स की डिग्री आपके पास आ जाती है, इसके बाद जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इसकी वैकेंसी आती है और जैसे ही वैकेंसी आती है इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और इसमें आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहला आता है इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको एक पेपर कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 4 पेपर आपके दिए जाते हैं और ये रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपको चीज़ें लिखनी पड़ती है थ्योरेटिकली। देन आता है तीसरे नंबर आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं वो आपके लॉ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये तीनों चरण, प्रीलिम्स, मेंस और आपके इंटरव्यू। ये तीनों ही प्रोसेस को क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एक सिविल जज बना दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका सिलेबस। ये आप में से कई सारे स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस में एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न का कैसा होता है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। एक पेपर इसमें कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 150 मार्क इसमें निर्धारित होगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इसके साथ साथ आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि 1908 का है, उससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क निर्धारित होता है। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपके कराए जाते हैं। इसमें बेसिकली कुल 18 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे अभी जो हमने लगा दिया हुआ है, 9 सब्जेक्ट आपके पहले लगा दिया है, फिर 9 सब्जेक्ट आपको लगा दिया है। टोटल नंबर ऑफ बात करते हैं क्वेश्चन की, 150 मार्क आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे और 150 मार्क यहाँ पे निर्धारित होगा। वीडियो को पॉज करके आप सारा कुछ देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ें आपको बताने जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पेपर 1 के बारे में, देन आपको अभी आप जो देख पा रहे होंगे वो पेपर 2 का है, अभी आप जो देख पा रहे हैं वो पेपर 3 का है और चौथे पेपर का ये है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सारा कुछ देख लीजिए कि कैसा है, कैसे क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सिलेबस जो होता है अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रीलिम्स का ये सिलेबस होता है और मेंस का अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मेंस का आपका सिलेबस है। तो वीडियो को पॉज करके सारा कुछ सब्जेक्ट वगैरह आप रिविजन कर लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको कुछ सिलेबस वगैरह होता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो एक कमेंट में हमें बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो लाके इस पे हम एक्सप्लेन कर देंगे सिलेबस के बारे में। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो उसमें हम डिटेल्स में बता नहीं सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सिविल जज बन चुके हैं तो सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। एक सैलरी बात करते हैं एक सिविल जज की सैलरी की, तो इनकी सैलरी जो होती है वो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास, 7 से 13 लाख रुपए के आसपास इनकी पर ईयर सैलरी होती है। यानी कि अगर आप मंथली सैलरी की बात करते हैं तो 50,000 या फिर उससे अधिक। इसके साथ साथ कई सारे बेसिक्स भत्ते वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप इसके बारे में समझ गए होंगे कि सिविल जज क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और सिलेबस वगैरह सारा कुछ समझ गए होंगे। सिलेबस के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।